नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और सियासी गलियारे में इसने तो पांव पसार लिया है। लगातार मामले सामने आए। जिस तरह से पिछले दिनों जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके परिवार के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और आज जब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, उसके पहले तमाम जो मंत्रियों की जांच की गई, उसमें कई सारे मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दो डिप्टी सीएम, यानी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके अलावा सुनील कुमार जो मंत्री हैं, मद्य निषेध मंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव निकले। और उसके अलावा अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के खासमखास मंत्री हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आज कैबिनेट की बैठक के पहले कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों के मिलने से हड़कंप मच गया। और इस बीच हालांकि कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद जब बाहर निकले शाहनवाज हुसैन, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की, जो गौतम है हमारे संवाददाता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार इसको लेकर कल गाइडलाइन भी जारी करी। आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, साल का पहला बैठक हुआ है। उसको लेकर शाहनवाज हुसैन जी है, उनसे हम जान लेते हैं कि आज की जो बैठक हुई उसमें कुछ मंत्री पॉजिटिव आए। सर क्या सर ये आज की बैठक में जो हम लोगों ने बैठक के लिए जो जांच कराई थी, उसमें ये हुआ कि 2 डिप्टी सीएम साहब पॉजिटिव हो गए, कई मंत्री हो गए और जो लोग नेगेटिव थे वही इस मीटिंग में आए। सर क्या आरटीपीसीआर कराना कंपलसरी था, इसलिए ये जानकारी? नहीं, वो तो कोई भी बैठक में हम जाते हैं तो आरटीपीसीआर करा के जाते हैं। मंत्रिमंडल में तो जो लोग बैठक में आरटीपीसीआर करा के ही आए। सर जो पॉजिटिव हुए हैं, क्या वर्चुअल तरीके से जुड़े और वर्चुअल जुड़े, कई लोग नहीं भी जुड़े, कई लोग वर्चुअल जुड़े और निर्णय हुए। कितने फिजिकल सर उपस्थिति हुई सर मंत्रियों? होंगे 7-8 तो होंगे ही। सर कोरोना का मामला बढ़ रहा है, राज्य सरकार गाइडलाइन भी करे, क्या कुछ? राज्य सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, सबको ध्यान रखना है, अपना अपना ध्यान रखना है। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज की जो ये बैठक हुई है उसमें फिजिकल तरीके से 7-8 मंत्री ही जुड़ पाए। हालांकि जो कोरोना पॉजिटिव मंत्री हुए थे वो वर्चुअल तरीके से भी जुड़े, कुछ मंत्री नहीं भी जुड़े। मामला बढ़ रहा है, बिहार सरकार इसको लेकर लोगों को भी सतर्क करे। आगे जो आने वाले समय होंगे सख्तियाँ और भी बढ़ सकती है। मामले अगर और बढ़ेंगे तो राज्य सरकार ये फैसला और भी सख्ती से लागू कर सकती है। हालांकि पहले से ये 21 जनवरी तक जो है ये आदेश दिया गया है कि जो भी नए निर्देश जारी किए गए 6 से लेकर 21 जनवरी तक होंगे। और आने वाले समय में अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो उन्हें जो कहा जा सकता है, इन शक्तियों को बढ़ाने की भी जो हो सकती है सरकार कोशिश कर सकती है। इस समय कैमरा पर्सन आशिक के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना। तो सुन लिया आपने कि जिस तरह से शाहनवाज हुसैन ने बताया पूरी हकीकत कि क्या था आखिर कैबिनेट की बैठक में, किस तरह से जो कैबिनेट की बैठक के पहले जब जांच की गई, जो प्रक्रिया है, जो कोरोना के गाइडलाइंस है, उसके तहत जो तमाम मंत्रियों के जांच किए जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी जांच करवाते हैं कोरोना की। उसके बाद बैठक आयोजित की जाती है। बैठक तो फिजिकल आयोजित थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमित हुए कई मंत्री, उसके बाद वो वर्चुअल जुड़े इस बैठक में और कई मंत्री नदारद भी रहे। तो आपको हम बता रहे हैं ये कैबिनेट की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। उसके अलावा आपको हम बता दें कि कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या फैसला हुआ। कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय का गठन और 3 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक में आज 6 एजेंडों पर मोहर लगी और क्या कुछ हुआ हम आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी में। और कैबिनेट की बैठक से ज़्यादा आज चर्चा का विषय रहा कि जो कैबिनेट के मंत्री थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चर्चा इसकी ज़्यादा हुई, लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट में क्या क्या हुआ। तो हमने बताया कि अधिनियम 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय का गठन और 3 नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह के साथ शहीद नाथुन प्रसाद यादव, सीलभद्र याजी, मोगल सिंह और डूमर प्रसाद सिंह के सम्मान में नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर में स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष 17 जनवरी को राजकीय समारोह आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई है। आपको बता रहे हैं कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ। और जो सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में आज हुआ, कोरोना संक्रमण को लेकर, कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख अनुग्रह अनुदान देने की राशि भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 105 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। तो 105 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई कोरोना संक्रमण के लिए
और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो स्थितियां हैं, खास करके जो इस कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जिनकी मौत हुई है, उन्हें ये मुआवजा दिया जाएगा जो 4 लाख रुपए की दर निर्धारित है, राशि निर्धारित है जो, और 50,000 की दर से कोरोना के मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान देने के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति भी अलग से की गई। तो आपको बताएं कि ये कैबिनेट की बैठक का जो फैसला आया सामने, हालांकि कैबिनेट की बैठक से ज़्यादा नज़रें जो टिकी हुई थी कि कौन से मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले। हालांकि एक और मंत्री की भी चर्चा हुई, पर फिलहाल उनके बारे में ये नहीं बताया गया। दरअसल वो मंत्री, आपको बताएं कि कौन से मंत्री हैं। वो मंत्री पहुंचे थे कैबिनेट की बैठक में, लेकिन उन्हें बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया, वहां नहीं पहुंच सके वो। दरअसल उनके बारे में भी चर्चा हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो खैर, इस तरह की जो चर्चा आज होती रही पूरे दिन कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर, और जिस तरह से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और आने वाले समय में बिहार में प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।